ये देखो, मैं चेक कर रहा था शीशा है या रास्ता, क्योंकि एक बार मम्मा इसी टाइप के शीशे में टकरा चुकी है और मम्मा के मुंह से ब्लड आ गया था। कहाँ तो 20 से 60 साल की लेडीज भी इस चलते हुए सीढ़ी पर चढ़ने से डरती है, और यहाँ मुझे देखो, ऐसा लगता है जैसे स्केलेटर और मेरा कोई पुराना नाता हो। रास्ते में हुआ एक बहुत बड़ा कांड जो दिखाने लायक था। अस्सलामुअलैकुम मेरे पुराने नए प्यारे प्यारे व्यूवर्स, लिटिल ब्लॉगर अली के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। जब दिल में तकवा हो तो रमजान हर दिन खास लगता है। आप लोगों को 10वें रोजे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने मम्मा को सहरी में किया परेशान परेशान परेशान। यहाँ मम्मा मुझे अचानक सुबह सुबह उठा दी। मैंने बेड पर देखा कार की चाबी। मैंने मम्मा से सवाल किया, मम्मा हम सब कहीं जा रहे हैं क्या? तो मम्मा बोली पहले रेडी हो जाओ तब बताती हूँ, और मुझे यहाँ फंकी बॉय बनाकर तैयार कर दी। सीढ़ी से उतरते हुए मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आओ ना, आप क्यों रुक गई? आप नहीं चल रही हो क्या हमारे साथ? तो मम्मा बोली आप आगे बढ़ो अली, मैं आपके साथ ही आ रही हूँ। लो जी, एक्साइटमेंट इतनी है कि मेरे पैर मेरे काबू में ही नहीं। कार के डोर भी हमारे लिए खुल गए। मैंने नानू और मामू जान से कहा मुझे पीछे नहीं बैठनी, मुझे अपने साथ आगे बैठाओ। तो मामू जान ने मुझे अपनी गोदी में बैठा लिया और फिर बिहार शरीफ को टाटा बाय बाय करते हुए हमारा कार आगे बढ़ा। आज मैं नानू से खफा था क्योंकि मैंने नानू को कहा मुझे गोद में बैठाकर कार चलाओ ना नानू, मगर नानू मेरी बात नहीं माने। और तो और मेरे मामू जान भी मुझे गोद से उतारकर मुझे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। नानी मुझे फुसलाकर गोद में ले ली और मुझे बाहर के नजारे दिखाए। थोड़ी देर बाद मैं अपनी मम्मा के पास आ गया और लहराते हुए हवा को अपने हाथों से छूकर उसके मजे लिए। रास्ते में हुआ एक बहुत बड़ा कांड जो दिखाने लायक था, मगर रोजे की वजह से मम्मा की रास्ते में ही हो गई तबीयत खराब। इसलिए मम्मा वीडियो तो दूर मोबाइल को छूना भी गवारा ना समझे। ये देखो मेरे कपड़े, लाइफ में पहली बार मैंने सफर के दौरान उल्टी कर दिया। जिस तरह से की थी वो सीन देखने लायक थी। मेरी मम्मा जब भी लोकल या दूर के सफर पर जाती है तो मेरे A to Z जरूरत के सामान अपने साथ कैरी करती है, और मम्मा कैरी बैग में मेरे लिए सब कुछ ली भी, मगर जल्दबाजी में मेरे कपड़े ही भूल गई। और ये रिलेटेबल है दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है। सामान साथ ले जाओ तो काम नहीं आते और ना ले जाओ तो देख लो क्या होता है। चलो तो फिर मैंने नाना और मामू जान का हाथ पकड़ा और हम सब ने रोड क्रॉस किया और पहुँचे मेन गेट। दोस्तों मैं कहाँ गया था, किस काम से गया था, इंशाल्लाह काम हो जाने के बाद मैं इसकी फुल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा जो शायद आप लोगों को काम आए। तो मैंने उधर की क्लिप स्किप की और वापस आ गया कार की तरफ। आई नो रोड पर एहतियात बरतनी जरूरी है, पर क्या करूं, एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि खुद को रोक नहीं पाया। मैंने फिर से नानू से जिद की, मुझे गाड़ी चलाने दो नानू, पर नानू ने कहा अभी टाइम नहीं है नाती ड्रामा करने का। दोस्तों तो जैसा कि मैंने बताया था, रास्ते में मैंने उल्टी कर दी थी जिस वजह से मेरा कपड़ा पूरे तरीके से गंदा और गीला हो चुका था। तो पास में ही एक मॉल था और उस मॉल का नाम है P&A मॉल। अब नाम सुनकर आप सब समझ गए होंगे कि आज मैं कहाँ आया हूँ। सही गेस किया आपने, मैं आया हूँ पटना। ये मेरे लिए दूसरी बार है, इससे पहले भी मैं एक बार पटना आ चुका हूँ। तो फिर मैंने मॉल में एंट्री की। मम्मा वो देखो मेरी फेवरेट एस्केलेटर ले, और मम्मा का हाथ छुड़वाकर मैं चलते हुए सीढ़ी की तरफ भागते हुए गया। कहाँ तो 20 से 60 साल की लेडीज भी इस चलते हुए सीढ़ी पर चढ़ने से डरती है, और यहाँ मुझे देखो, ऐसा लगता है जैसे एस्केलेटर और मेरा कोई पुराना नाता हो। मॉल तो काफी बड़ा है। आज मैं सिर्फ एस्केलेटर की ही नहीं, मैं तो इस लिफ्ट के भी मजे लूंगा। और मैं इस लिफ्ट के भी मजे लेते हुए सबसे पहले पहुंचा किड्स वेयर शॉप पर। वहाँ मुझे कपड़े कुछ खास नहीं लगे तो वहाँ से मैं तुरंत ही निकल गया। यहाँ पर दिखे कुछ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स, पर मम्मा बोली ये बड़ों के काम का है। चलो काफी देर हो गए, मैं काफी देर से गीला हूँ, और ज्यादा गीला रहा तो मैं बीमार ही ना पड़ जाऊँ। तो हम लोग एक और एस्केलेटर पर चढ़ते हुए पहुँचे 3rd फ्लोर पर। सामने दिखा फिर बच्चों के कपड़े का दुकान, तो हम लोग अंदर गए। हेलो, और यहाँ भी कपड़े पसंद नहीं आए। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इस मॉल में कपड़े बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे जो मम्मा को हजम नहीं हुआ। मैंने मम्मा से कहा चलो मुझे मॉल के और भी नजारे दिखा दो। मम्मा मुझे यहाँ इन मछलियों के पास ले आई और फिर ले गई मेरे फेवरेट प्लेस पर, गेम जोन की तरफ। और मम्मा मुझे बाहर से ही दिखा रही थी, अंदर नहीं लेकर जा रही थी। मैंने खूब जिद बांध ली, मुझे अंदर लेकर चलो, तो मम्मा मुझे अंदर ले गई। ये देखो मैं चेक कर रहा था शीशा है या रास्ता, क्योंकि एक बार मम्मा इसी टाइप के शीशे में टकरा चुकी है और मम्मा के मुंह से ब्लड आ गया। मैं मम्मा की तरह बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अंदर जाकर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं पहले कौन सी राइड लूं। जगह जगह पर जाकर चेक करने लगा कि कौन सा वाला बेस्ट होगा। मुझे तो यही सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ये मैंने कार्टून्स में कई बार देखा है। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मुझे इसी में जाना है। तो मम्मा वहाँ के स्टाफ से इसके
चार्जेस और टाइमिंग पूछी तो बताया आधा घंटा के लिए मिलेगा। वैसे ही तुरंत नानू का फोन आ गया, बोले जल्दी निकलो वहाँ से, अब टाइम नहीं है वरना जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग वहाँ से फौरन निकले और यहाँ मैं फिर से चेक करने लगा शीशा है या रास्ता। दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट। तो हम लोग एक लास्ट चांस लेते हुए फिर से एक शॉप पर जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े और इस बार मैं बैठ कर गया एंड फाइनली पहुँचे एक तरीके वाले मॉल में, जहाँ एक उम्मीद दिख रही थी कि यहाँ तो मिल ही जाएगा हिसाब के कपड़े। मुझे तो ये शॉप पसंद आया, पर यहाँ का स्टाफ था तो नॉन मुस्लिम बट बिहेव ऐसा कर रहा था जैसे ममा ने नहीं उसने ही रोजा रखा हो। इतना स्लो काम कर रहा था कि ममा का दिल कर रहा था उस स्टाफ को हटाकर खुद से ही बिलिंग कर ले। चलो जी ये देखो और बताओ कैसा लगा मेरा कपड़ा और मेरी ममा की पसंद। एक्चुअली ये सेट नहीं है, ममा ने ढूंढ ढांढ कर इन कपड़ों को सेट किया है। ममा को इसलिए मॉल पसंद है क्योंकि वहाँ चॉइसेस होते हैं, आप अपने मर्जी से सेट करके कपड़े ले सकते हो। अदरवाइज सेट किए हुए कपड़े तो हर शॉप में मिल जाते हैं। जिसमें कभी जीन्स और पैंट पसंद आते हैं तो शर्ट और टी शर्ट नहीं, और अगर शर्ट और टी शर्ट पसंद आते हैं तो पैंट और जींस नहीं। मुझे और बाकी लोगों को तो ये कपड़ा बहुत पसंद आया, फिर भी आप लोग भी जरूर बताएं ताकि मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिले मेरी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर। खैर तो चलो, जिस मकसद से मैं इस मॉल में आया था वो कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ मस्ती करते हुए बाहर निकला। मम्मा बोली बेटा सीढ़ी से नीचे उतरिए, तो मैंने मम्मा से कहा नहीं मम्मा मैं इस स्लाइडर से नीचे उतरूंगा। यहाँ मैं दोबारा स्लाइडर की तरफ फोटो शूट के लिए जा ही रहा था कि मैं धड़ाम से गिर गया। मैंने मम्मा से कहा चलो मम्मा कोई बात नहीं, ये पोज भी बुरी नहीं है, आप मेरी पहले इस पोज में फोटो और वीडियो लो। फिर मैं खड़ा होकर दौड़ते हुए मॉल से बाहर निकला और कार पर बैठ गया। और फिर से नानू की तरफ जाकर बोला अब तो बैठा लो नानू मुझे अपनी गोद में। चलो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हुआ और फिर से एक लास्ट बार मैं कार में बैठा और लास्ट बार ट्राई मारी, नानू से जिद की गोद में बैठाने की। एक्चुअली मैं आधा बैठ भी चुका था। मामू जान ने मुझे इतनी जोर की झाड़ लगाई कि मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। और इससे पहले भी मामू जान ने मुझे काफी जोरों से डांट कर पीछे बैठाया था, पर इस बार तो मुझे डायरेक्ट दिल पर लगा और मैं पूरा रास्ता आंसू बहाता रहा। मामा मुझे काफी कोशिश की, बाहर के सीन्स दिखा कर मुझे हंसाने की और मुझे शेर भी दिखाई, मगर मेरा दिल टूटा था। जुड़ने में टाइम तो लगता है ना। और मामू जान ने भी ट्राई मारा मुझे मनाने का, पर जब मैं एक बार रूठ जाता हूँ ना तो मुझे मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ट्रैफिक तो भाई बहुत मिले रास्ते में, एक तो रोजा ऊपर से ट्रैफिक। मगरिब बिल्कुल सर पर थी। हम सब ने जो टाइम कैलकुलेशन किए थे बिहार शरीफ टू पटना आने और जाने का वो नाकामयाब रहा। यहाँ मुझे नींद आ रही थी, पर ये आँख देखकर मेरी नींद ही खुल गई। गर्मी में आँख कौन जलाता है। और मगरिब की अजान रास्ते में ही हो गई, जिस वजह से सबको रोजा गाड़ी में ही खोलना पड़ा। मैं बदमाश बच्चा किसी को भी सही से खाने नहीं दिया। सबको भूख बहुत जोरों की लगी थी, तभी मम्मा को दिखा एक होटल। हम सब जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरे। गाड़ी की स्मेल से मम्मा और नानी कुछ भी नहीं खा सकी, तो सभी ने डिसाइड किया अब लेट हो ही गया है तो इफ्तार यही कर लेते हैं। ये रेस्टोरेंट अंदर से काफी अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव थी। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है तो ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। रेस्टोरेंट की फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।